1, 2, 3, पूरे 3,000 मेरी पहली कमाई। तुम क्या कहती थी कि मैं इस दुनिया का फारिग तरीन इंसान हूं? अब ये पैसे मैं रोज कमा के लाऊंगा, इस घर का खर्चा भी चलाऊंगा और सुंबुल के जहेज भी मैं ही जमा करूंगा। वैसे अब किसी को डॉक्टरी ना पढ़ने की जरूरत है और ना ही डॉक्टरी करने की। यही जवाब था ना इसके पास। क्या कहती थी? मैं डॉक्टर बन जाऊंगी, पैसे कमाऊंगी और वो पैसे कमा के घर का खर्चा चलाऊंगी। मैं हूं ना। और तुम अब से कॉलेज जाने की जरूरत नहीं तुम्हें। सपने मेरे टूटे हुए, अपने मेरे रूठे हुए मुझसे। मुबारक हो, आपका बेटा एक ही दिन में कमाऊ पूत भी हो गया और गैरतमंद भी। ना रास्ता कोई नहीं जिससे कहे दर्द यूं ही। चाचू एक बात तो बताएं, हाँ, आपको कभी मोहब्बत नहीं हुई? हुई थी, बहुत जोर से हुई थी। फिर यकीनन उसकी कहीं और शादी हो गई होगी और आपने फैसला किया होगा कि जिंदगी भर शादी ना करें, है ना? कयास बहुत अच्छा बांध लेते हो, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। तो फिर क्या हुआ था? एक्चुअली वो मर गई थी। ओह, आई एम रियली सॉरी, रियली सैड। आप उनकी कब्र पे तो जाते होंगे? मरदूद की कब्र पे नहीं जाया करते। मेरी नजर में मर गई थी ना। वैसे तो जीती जागती सांस लेती फिरती है। अच्छा, फिर क्या हुआ? फिर मैं मर गया किसकी नजरों में? खुद अपनी नजर में। फिर मैं जिंदा हो गया। फिर अब तुम्हारे सामने हूं भाई। चाचू, मैं आपसे पूछ रहा हूं, आपने आज तक शादी क्यों नहीं की? एक निकम्मा, निकट्ठू, बेकार, बेरोजगार बंदा हो तो कौन अपनी बेटी की जिंदगी बर्बाद करना चाहेगा उसके साथ निकाह करके। वैसे चाचू, आज इस रात से भी पर्दा उठा दें, आप हमेशा से बेरोजगार क्यों हैं? भाई, इस रात से तो तभी पर्दा उठेगा जब तुम खुद बेकार रहना पसंद करोगे। क्या मैं ऐसा होने वाला हूं? यकीनन। तो फिर तानिया के ताने कौन सुनेगा? शाबाश, ये हुई ना बात मेरे शेर। क्या बात? यही कि इतनी परेशानी में भी तुम्हें खुद पे पूरा यकीन है कि तानिया तुम्हारी हमसफर बनेगी। मेरी बेरोजगारी की वजह से मुझे छोड़ भी सकती है। अरे नहीं छोड़ती, फिक्र ना करो। करोड़पति की इकलौती औलाद हो तुम, कोई नहीं छोड़ता तुम। छोड़ते। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? क्या? मेरे यहाँ आने पे पाबंदी है क्या? आप प्लीज यहाँ से चले जाएं। मैंने सुना तुम्हारी डॉक्टरी पे फिर से पाबंदी न की। कुछ नहीं है ऐसा। अगर तुम कहो तो मैं जुनैद से बात करूं, क्योंकि अगर मैं उससे कहूंगा तो वो तुम्हें फिर किसी चीज के लिए नहीं रोकेगा। मैं खुद तुम्हें डॉक्टर बनाऊंगा, मगर एक शर्त है। सुंबुल की शादी वाले दिन तुम मेरी डोली चढ़ जाओ। अब और इंतजार नहीं हो रहा है उससे। प्लीज आप यहाँ से चले जाएं। और अगर ना जाऊं तो? हाँ,
आप नीचे कर। जानती हो ना मैं जान निकाल लूंगा तुम्हारी। हाँ तानिया, क्या हुआ है? सुमन, मैं जाहिद से शादी नहीं कर सकती। कुछ कहा है उसने तुम्हें? एक मिनट नहीं बर्दाश्त कर सकती उसको। शदीद नफरत करती हूँ मैं उससे। सारी जिंदगी कैसे गुजारूंगी? ऐसे मत रो। तुम जानती तो हो, हमें अपने फैसले लेने का कोई हक ही नहीं है। हमारे बड़ों ने ये फैसला कर दिया है। अरे वाह भाई, आज सुबह सुबह ही जाग गए तुम। गैरत का तकाजा है। मुबारक हो। सुना है तुम्हें एक कार मिल गई है और अब तुम बेकार भी नहीं रहे। हाँ, अब दूसरों को बेकार करने के चक्कर में हो। चले? जी चले। तानिया, खबरदार जो एक कदम भी घर से बाहर निकाला हो। तायाजान फरमाते हैं कि एक औरत अपने साथ 4 मर्दों को दोज़ख लेके जाएगी अगर उसने बेहयाई का वतीरा ना छोड़ा तो। और मैं तो तुम्हारे साथ दोज़ख नहीं जाने वाला, तो इसी वक्त वापस अपने कमरे में चले जा। चलो हटो मेरे रास्ते से। मना कर रहा हूं ना, समझ में नहीं आ रहा? तुम्हें शर्म नहीं आ रही? बड़ी बहन हूं तुम्हारी। अरे बड़ी बहन की ऐसी की तुम्हारी इतनी हिम्मत! तुम्हारा दिमाग खराब है। बड़ी बहन पे हाथ उठा रहे हो तुम। 2 दिन तुमने टैक्सी क्या चला ली, बाप बनकर अपनी बहनों के। आज तक कहां थी तुम्हारी गैरत? खबरदार, आज के बाद अगर किसी ने तानिया पे हाथ उठाया या उसके रास्ते की रुकावट बना, तानिया डॉक्टर बनेगी और जरूर बनेगी। और यही तुम सबके दिमाग का इलाज करेगी। चलो तानिया। पता है, कुछ कामों में लड़कियां लड़कों से बहुत आगे होती हैं और उनमें से एक आंसू बहान है। अब देखो, छोटी छोटी बातों पर कितने आंसू बहाती। छोटी बात है? इतना तमाशा लग गया और तुम कह रहे हो कि छोटी बात है? अरे नहीं यार,
मैं तो रात वाली बात कर रहा हूँ, जब तुम किचन से रोते हुए निकली थी। तब क्या हुआ था? जायद ने कुछ कहा था? अगर तुम कहो तो मैं उसको भी एक थप्पड़ रसीद कर दूं। तुम प्लीज अपने काम से काम रखो, मेरे लिए किसी से उलझने की जरूरत नहीं है तुम्हें। तुम्हारे लिए नहीं, ये सब कुछ मैं अपने लिए कर रहा हूँ। तुम्हें पता है, हर इंसान सिर्फ अपनी सोच और अपने ख्यालात की वजह से जिंदा है। जैसी सोच वैसा इंसान। कोई अगर दरिंदगी की सोच रखता है तो वो शख्स दरिंदा कहलाता है, और जिसके हर वक्त जहन और दिल में किसी और का ख्याल रहे तो वो अपने लिए नहीं, उसके लिए जी रहा होता है। और मेरे दिल में हर वक्त तुम्हारा ख्याल रहता है। इसका ये मतलब नहीं कि तुम सिर्फ मेरे दिल में हो, इसका ये भी मतलब है कि अब मैं तुम बन चुका हूं। लिहाजा अब मैं जो कुछ भी करता हूं, चाहे अपने लिए करूं या तुम्हारे लिए, एक ही बात है। मुझे नहीं यकीन ऐसी किसी फिलॉसफी पे। अभी तो शुरुआत है तानिया। जब तुम्हारे भी दिल में मेरी मोहब्बत गहरी हो जाएगी और जड़ पकड़ लेगी, तब कहीं जाके तुम्हें ये सारी फिलॉसफी समझ में आने लगेंगी। तुम जानते भी हो कितनी सख्त मुखालफत का सामना करना पड़ेगा तुम्हें। वो लोग जान से मार देंगे तुम्हें। मरने का डर तो मैं रिसेंटली दिल से निकाल चुका हूं। सबूत तुम्हारे सामने है। अगर मर भी गया तो मुझे कोई गम नहीं होगा। डोंट वरी, तुम पे कभी कोई आंच नहीं आने दूंगा मैं।